यार एक टाइम था जब बॉलीवुड में मास सिनेमा का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता था, स्लो मोशन एंट्री, हवा में उड़ती गाड़ियां और हीरो का ओवर पावर्ड स्वैग। लेकिन अब गेम बदल चुका है। आज बॉलीवुड में दो ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑडियंस को पूरी तरह दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ है स्टाइलिश एक्शन और ग्लोबल लेवल विजुअल्स के किंग सिद्धार्थ आनंद, और दूसरी तरफ रॉ इंटेंसिटी, रियल इमोशन, ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग और पीक डिटेलिंग्स के बादशाह आदित्य धर। अब सवाल ये है कि आखिर असली मास डायरेक्टर कौन है। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ आनंद की। अगर आपने वॉर, पठान या फाइटर थिएटर में देखी है तो आप जानते होंगे कि उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, पूरा सिनेमैटिक इवेंट होती है। जब ऋतिक रोशन वॉर में स्क्रीन पर आते हैं या शाहरुख खान पठान में ट्रेन के ऊपर फाइट करते हैं तो थिएटर में ऐसा माहौल बनता है जैसे कोई क्रिकेट का फाइनल चल रहा हो। लोग सीटियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। और सच कहूं, मास सिनेमा का यही तो असली मजा है। सिद्धार्थ आनंद ने बॉलीवुड के एक्शन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया। उनकी फिल्मों में सब कुछ बड़ा होता है, लोकेशन, कैमरा मूवमेंट, बैकग्राउंड स्कोर, हीरो एंट्री, सब कुछ। इसीलिए लोग उन्हें बॉलीवुड की स्टाइल मशीन कहते हैं। लेकिन जितनी उनकी तारीफ होती है उतनी ही आलोचना भी। कई लोग मानते हैं कि उनकी फिल्मों में स्टाइल बहुत होता है लेकिन सोल थोड़ी कम। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर वीएफएक्स और स्लो मोशन ज्यादा है और इमोशंस कम। और यही होती है आदित्य धर की एंट्री। उरी तो याद ही होगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, पूरा इंडिया का इमोशन बन गया था। आदित्य धर की फिल्म मेकिंग अलग फील देती है। वो हीरो को भगवान नहीं बनाते, वो सिचुएशन को रियल बनाते हैं। जब यूरी में शोल्डर्स मिशन प्लान करते हैं तो ऑडियंस को सच में टेंशन फील होती है। उनके एक्शन सीन स्टाइलिश कम लेकिन इंपैक्टफुल बहुत ज्यादा होते हैं और शायद यही वजह है कि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते। लेकिन असली चर्चा अब शुरू हुई है धुरंधर के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग लगातार कंपेयर कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद का स्पाई यूनिवर्स वर्सेस आदित्य धर का धुरंधर यूनिवर्स। एक तरफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है जिसमें वॉर, पठान, टाइगर जैसी कई बड़ी फिल्में हैं। इन फिल्मों ने मिलकर हजारों करोड़ कमाए और बॉलीवुड को पोस्ट पैंडेमिक दौर में रिवाइव भी किया। लेकिन दूसरी तरफ धुरंधर ने सिर्फ कुछ फिल्मों में ही ऐसा क्रेज बना दिया कि लोग इसे न्यू एज मास सिनेमा बोलने लगे। लोगों का कहना है कि जहां स्पाई यूनिवर्स ज्यादा स्टाइल और स्पेक्टिकल पे चलता है, वहीं धुरंधर इमोशन और इंटेंसिटी पर खेलता है। और ऑनेस्टली यही कंपैरिजन ऑडियंस को डिवाइड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं मास मतलब बड़े विजुअल्स और हीरोइज्म और इसमें सिद्धार्थ आनंद अनबीटेबल है। लेकिन दूसरी साइड बोलती है असल मास वो होता है जो दिल में उतर जाए, और ये काम आदित्य धर बेहतर करते हैं। अब अगर फिल्मों को कंपेयर करें, वॉर स्टाइलिश एक्शन का बेंचमार्क, पठान प्योर क्राउड पुलिंग सुपरस्टार पावर, फाइटर एरियल विजुअल्स एंड स्केल, वहीं उरी ग्राउंडेड पैट्रियोटिक इमोशन, और धुरंधर रॉ इंटेंसिटी प्लस पावरफुल स्टोरी टेलिंग। तो एक डायरेक्टर ऑडियंस को व्हिस्टल मारने पर मजबूर करता है, दूसरा ऑडियंस को सीन फील करवाता है। एक थिएटर को स्टेडियम बना देता है और दूसरा थिएटर को बैटलफील्ड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य धर अपनी आने वाली फिल्मों का स्केल अब बहुत बड़ा करने वाले हैं। मतलब अगर उन्होंने अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल को सिद्धार्थ आनंद लेवल स्पेक्टिकल के साथ मिक्स कर दिया तो बॉलीवुड को नया मास्किंग मिल सकता है। लेकिन सिद्धार्थ आनंद को अंडरस्टिमेट करना भी आसान नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में स्टाइलिश कमर्शियल एक्शन को ग्लोबल फील देने का क्रेडिट अगर किसी डायरेक्टर को जाता है तो उनमें उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और यही वजह है कि आज ऑडियंस जेन्युइनली डिवाइडेड है। कुछ लोगों के लिए मास सिनेमा मतलब एंट्री, स्वैग, स्लो मोशन, लार्जर देन लाइफ हीरो, और कुछ लोगों के लिए मास सिनेमा मतलब इमोशन, टेंशन, रियलिज्म और इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग। तो अब फाइनल क्वेश्चन तुमसे है, असली मास डायरेक्टर कौन है? वो जो थिएटर में सिर्फ सीटियां बजवाता है या वो जो एक्शन के साथ इमोशंस भी फील करवाता है? कमेंट करके बताओ, टीम सिद्धार्थ आनंद या टीम आदित्य धर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।